अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें शूटर गुलाम मोहम्मद भी ढेर हो गया है। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया जा चुका है, जहां पर यूपी एसटीएफ ने ढेर किया है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी से ये बड़ी खबर, जहां पर अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। शूटर गुलाम मोहम्मद भी इस दौरान ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर इस वक्त किया गया है, जिसमें अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया जा चुका है। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है यूपी के झांसी से। मिशन को कब चुना गया? मिशन को उस समय चुना गया जबकि अतीक अहमद और अशरफ जो है इस समय पेशी पर हैं, और इस दौरान झांसी में मुठभेड़ हुई और एसटीएफ ने असद को और मोहम्मद गुलाम को मार गिराया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ये बड़ी घटना है इस वक्त यहाँ पर कि असद को और मोहम्मद गुलाम को यहाँ पर मार गिराया गया। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल, तो दोनों को ही मार गिराया गया। किस तरह से आप लोग को इस घटना की जानकारी मिली है कि आज इनकाउंटर भी हुआ है? जी, मैं पूर्व सैनिक संगठन से पूर्व सैनिक फौजी बोल रहा हूँ। शिवभवन सिंह मेरा नाम है। और जो ये घटना आज हुई है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम हुआ है, क्योंकि हमारे पुलिस के जवान हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे आईटीबीपी का हो, जो भी गलत काम किया है उसको अंजाम तक हमारी सरकार या प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा। वकील साहब, आप बताइए क्या रिएक्शन है यहाँ पर? क्या रिएक्शन है इसको? देखिए भाई साहब, अपराधी कोई भी हो, किसी जात धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। उसका यही हाल होना चाहिए और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जनता संतुष्ट है। ठीक है, मैं दोबारा से सर्वेश आपके पास आऊंगी, और जानेंगे कि वहां के लोगों का क्या कहना है। ठीक है, चांदनी मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई है। चांदनी, बहुत बड़ी खबर इसको समझा जाए, क्योंकि अतीक का बेटा असद, जो कि पूरे प्लानिंग में शामिल था, जिसने आईफोन्स के आईडी बनाए थे, कोडवर्ड बनाए थे, उसको मार गिराया गया एनकाउंटर में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। और ये जो एनकाउंटर हुआ वो झांसी में हुआ है। लगातार पुलिस, एसटीएफ जिस तरीके से तलाश कर रही थी, तो पुलिस को कह सकते हैं बड़ी सफलता हाथ लगी है और असद की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही थी। लेकिन अभी बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया और इसके साथ ही साथ शूटर मोहम्मद गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बाकी आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में असद ने गोली चलाई थी। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, न्यूज़ 18 पे आपने इस तस्वीरों को देखा था, किस तरीके से असद ने उमेश पाल पर गोली चलाई थी, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी और 24 फरवरी को किस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस इन सभी की तलाश कर रही थी और एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, वहीं शूटर मोहम्मद गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जहां एक तरफ सीजेएम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड मिलेगी अतीक और अशरफ को, वहीं दूसरी तरफ यह बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अब आगे ये देखना होगा जो बाकी आरोपी हैं उनको किस तरीके से पुलिस ढूंढ निकालती है, क्योंकि पुलिस लगातार जगह जगह पे छापेमारी कर रही है, तलाश की जा रही है, आसपास से जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि बीच में यह भी देखा गया था अंशिका कि जो ये आरोपी हैं अपने लोकेशन बार बार बदल रहे थे, और जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी उसी दिन जो आईफोन दिए गए थे, जो आईडी बनाई गई थी और किस तरीके से इन आरोपियों के कोडवर्ड में नाम रखे गए थे। असद ने कई बार चांदनी पुलिस को भटकाने की कोशिश भी की थी। अपने एक दोस्त को उसने अपना एटीएम कार्ड दे दिया था और साथ ही अपना मोबाइल फोन भी दे दिया था, जिसमें कि उसके दोस्त ने लखनऊ में यूज भी किया था एटीएम कार्ड, ताकि पुलिस को यह लगे कि इस घटना के वक्त असद लखनऊ में था। लेकिन उसकी ये सारी कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसमें वो उमेश पाल के ठीक पीछे नजर आ रहा था शूट करते हुए। शाइस्ता की अगर बात करें चांदनी, तो वो कभी नहीं चाहती थी कि असद इन सारी चीजों में आए, लेकिन जब असद इन सारे मामले में आया, जब उसके वीडियो सामने आए, तो कहीं ना कहीं शाइस्ता इस बात से घबराई हुई, डरी हुई, और अब वो फरार है। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे एनकाउंटर से उन तमाम शूटर्स पर, शाइस्ता पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शिका, क्योंकि अभी अतीक के बेटे
असद का एनकाउंटर किया गया है, उसके साथ ही साथ जो बाकी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। और इससे पहले भी उमेश पाल हत्याकांड में जो 2 एनकाउंटर किए गए थे, उसके बाद लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है और तेज हो गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर हो गई थी कि ये आरोपी जो अपने लोकेशन बार बार बदल रहे थे, वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी। हालांकि शाइस्ता परवीन की अगर बात की जाए तो अब 50,000 का इनाम है, और बार बार ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज के चकिया में बैठकर बाकायदा उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी, और इस दौरान अतीक भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ता था। लेकिन अभी जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, असद का एनकाउंटर कर दिया गया है, वहीं साथ ही साथ शूटर गुलाम, जिसका बार बार नाम आ रहा था सामने, जिसका जिक्र किया जा रहा था कि आखिरकार ये सब कहां पर छिपे हैं और कहां भाग गए हैं, ये भी खबर बार बार सामने आ रही थी। लेकिन अब झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक के बेटे असद और साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर कर दिया है। अब एक और बड़ी चुनौती पुलिस के सामने नजर आती है, जो बाकी आरोपी हैं वो कहां पर छुपे हैं, उन्हें कैसे ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि उमेश पाल की मां की तरफ से, पत्नी की तरफ से यही कहना है कि जब तक इन सबको मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा, क्योंकि इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था कि इन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और ये भी बात और माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, ये खुद माफिया एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अतीक को सुना ये कहते हुए कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। और ऐसे में अतीक ने इस बात को कबूला है कि अब वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो माफियागिरी कब का छोड़ चुका है, ये भी वो कहता हुआ नजर आया। ठीक है चांदनी, अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ी खबर इसको हम कह सकते हैं, जहां असद और अब जो शूटर गुलाम है वो दोनों ही एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। शूटर गुलाम को हमने अतीक के साथ कई बार एक वीडियो जो सामने आए थे उसमें भी देखा है। ऐसे में इसका बहुत बड़ा असर आज के तमाम सुनवाई में भी पड़ने वाला है। अमित, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ कोर्ट में अतीक और अशरफ है, और एक तरफ एनकाउंटर में बेटा असद और कैप लगाए गुलाम, जो फोटोग्राफ्स में देखा गया था, जिसने फोटोग्राफी में शॉप के पास खड़े होकर उसने फायरिंग की थी। आप देख सकते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं इन लोगों का, इन अधिवक्ताओं का। जय श्री राम के हमारे तो पुलिसकर्मी भी जवान हो गए। बहुत अच्छा हुआ, उसका मरना बहुत जरूरी था, हमारे समाज के हित में हुआ, और हम लोग योगी बाबा को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं आचार्य विभूति नारायण त्रिपाठी वार्ड नंबर 46 का प्रत्याशी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी है, हम एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अधिवक्ता साथियों की। खुश हैं आप लोग, नारेबाजी। अधिवक्ता नहीं, पूरा समाज खुश है। तो आपके अधिवक्ता साथी को जिस तरह मारा गया था, अधिवक्ता साथी हो, हमारे 2 पुलिसकर्मी साथी भी मारे गए थे, सभी की खुशी है। अधिवक्ता भाई भी हमारे जवान भी मारे गए। श्री राम के यहाँ नारे असद के मारे जाने की खुशी में जो है, जो हम लोग नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल, तो देखिए तो यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया और लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई। उनका कहना है कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, जो इस तरह के कुकृत्य में शामिल होंगे, जो अपराधी प्रवृत्ति के होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। असद जिसे मार गिराया गया, 5 लाख का इनाम इसके ऊपर था। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया है। हालांकि बार बार अतीक ये कहता रहा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तबाह हो चुका हूं। और ऐसे में अब ये कार्रवाई जिसमें उसके बेटे को ढेर कर दिया गया है, तस्वीरें आपके सामने उस दौरान की, जहां एक तरफ अतीक की पेशी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए इस झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ की तरफ से यह कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई इसलिए भी होनी जरूरी थी क्योंकि कानून से बढ़कर और कानून से आगे कोई नहीं होना चाहिए। तस्वीरें इस वक्त पहली जो आप देख रहे हैं, ये वो अतीक का बेटा असद है, जिसे उस दौरान वीडियो में फुटेज में देखा गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में मिसगाइड करने की कोशिश भी इनकी तरफ से खूब की गई, जहां पर मोबाइल और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर दिखाया गया और इसी को आधार बनाकर परिवार की तरफ से कहा जाता रहा कि उस दौरान इन लोगों की मौजूदगी वहां पर नहीं थी। हालांकि वीडियो फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया और झांसी से बड़ी खबर, अतीक के बेटे को, असद को ढेर कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।